मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी सरफेस टेंशन की सीरीज़ में ही अपन आगे और न्यूमेरिकल करते हैं। अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में किसी भी कैपिलरी ट्यूब के लिए जो केशिकत्व प्रभाव है उसको पढ़ा, केस नलिका वाला जो प्रभाव है उसको पढ़ा, और उसके कारण से किसी भी केस नलिका में जो पृष्ठ तनाव है उसके प्रभाव के कारण से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जल एक नियत ऊंचाई तक चढ़ता है, और वह गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर बैलेंस होता है वहाँ पर वह जल का चढ़ना रुक जाता है। इस विधि के द्वारा अपन जल का कांच के साथ में जो पृष्ठ तनाव है उसको ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान अभी अपन ने ज्ञात किया था कि T बराबर HRD/G/2। अभी अपन इसी कॉन्टेक्ट में एक और न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल है कि बहुत सारी पानी की एन ड्रॉप्स हैं, बूंदें हैं जिनकी त्रिज्या R है, और वो सब मिलती हैं और मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। नॉर्मली एग्जाम में यह संख्यात्मक रूप से भी पूछा जाता है, मैंने इसको एज ए डेरिवेशन किया कि पानी की 100 बूंदें मिलके जिनकी त्रिज्या आधी mm है और वो मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, उसके पृष्ठ जो पृष्ठ एनर्जी है वो ज्ञात करो, उसके लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होगी वह ज्ञात करो। तो वो सब इस न्यूमेरिकल में एक साथ अपन 2 3 4 5 चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि पानी की या किसी भी द्रव की n बूंदें जिनकी त्रिज्या R है वो मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल R होती है। ओके, तो इस पूरी प्रक्रिया में अर्थात पानी की छोटी बूंदें मिल रही हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं, तो बड़ा पृष्ठ बन रहा है, जो सरफेस है वो बढ़ रहा है। तो इसमें इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। तो सबसे पहले तो देखिए कि अपन देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तो छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए। अर्थात छोटी बूंद भी गोलाकार है तो उसका प्रत्येक आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़ी बूंद का 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। तो इसके साथ में देखिए n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात ये 10 बूंदी हैं तो 10 गुना होके बड़ी वाली बूंद के बराबर हो जाएंगी। ओके, तो इसके द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कैपिटल R अर्थात जो बड़ी बूंद होगी उसका मान क्या होगा। तो देखिए मैंने एक आपस में कंडीशन इसमें बताई है, तो कंडीशन इसमें कैपिटल बड़ी जो बूंद बनेगी उसका मान कितना हो जाएगा n की पावर 1/3 R, ये बड़ी बूंद की त्रिज्या हो जाएगी। कई बार तो ऐसा ही सवाल पूछा जाता है सिंपल सा कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वह छोटी बूंद की त्रिज्या गुणा बूंदों की संख्या का घनमूल। ओके, अब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए छोटी छोटी बूंदें थी, उनका प्रत्येक का अपना एक पृष्ठ था, अर्थात गोलाकार है तो प्रत्येक का जो पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², और बड़ी बूंद है उसका अकेले का भी 4πr², लेकिन छोटी वाली बूंद के लिए स्मॉल r, बड़ी बूंद के लिए कैपिटल R। तो इस पूरी प्रोसेस में जो पृष्ठ है टोटल जो एरिया है वो घटता है, अर्थात बड़ी बड़ी सारी छोटी छोटी बूंदें मिलके जब बड़ी बूंद बनाती हैं तो छोटी बूंदों का कुल जो पृष्ठ एरिया है, सरफेस एरिया है, वह बड़ी बूंद के सरफेस एरिया से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जो एनर्जी मुक्त होगी वो सरफेस के घटने के कारण से होगी, तो डिक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया। ओके, साथ में मल्टीप्लाई बाई टेंशन, किसके कारण से, ये टेंशन के कारण से। तनाव, पृष्ठ तनाव का एक ही कार्य है कि जो सतह है उसको श्रिंक करना ताकि वह मिनिमम एरिया कवर कर सके। पृष्ठ तनाव जब तक कार्य करता रहता है जब तक कोई भी सतह न्यूनतम एरिया में आके रुक न जाए, अर्थात वह कंप्रेस होकर रुक न जाए और वह एक न्यूनतम आकार न ले ले, और जो न्यूनतम आकार है सबसे बैलेंस कंडीशन में वह होता है गोलाकार। नहीं तो कोई भी बूंद है वह ट्रायंगल भी हो सकती है, पिरामिड आकार की भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। वह गोलाकार इसीलिए ही होती है क्योंकि उसको सभी दिशाओं के अंदर जो बल है, जो तनाव, पृष्ठ तनाव है वह बराबर होता है, बैलेंस की कंडीशन में होता है। ओके, तो देखिए जो एनर्जी है वह मुक्त होगी जो सरफेस क्षेत्र पृष्ठ एरिया है उसके घटने के कारण से। अब वो एरिया कितना घटेगा वो पता लगाना है, तो छोटी छोटी बूंद में प्रत्येक बूंद का एरिया और बूंदों की संख्या से गुणा कर दो तो छोटी बूंदों का एरिया आ जाएगा, और उसमें से बड़ी बूंद का एरिया घटा दो, तो छोटी बूंद का एरिया है 4πr² स्मॉल r मल्टीप्लाई बाई n, क्योंकि n बूंदे घटा दिया 4πr², बड़ी बूंद का एरिया, ये बच गया है एरिया में कितना चेंजेज आया है। ओके, अब मल्टीप्लाई बाई t। अब देखिए 4π कॉमन ले लिया तो बचा nr² - r² बाई इंटू टी,
ये मान बचा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से स्मॉल आर का मान है अपन वो रख सकते हैं, ये वाला स्मॉल आर बराबर n की पावर -1/3 आर। तो मान रख दीजिए 4 पाई, ये 4 पाई है, ये 4 है, ध्यान रखिएगा। ओके, एन आर का मान था r² n की पावर 2/3 -r² और इंटू टी। तो देखिए आर और आर यहाँ से स्क्वायर के रूप में कॉमन है, तो 4 पाई r² टी तो था ही 4 पाई r² टी, और ये n की पावर है वो हर में 2/3 है और अंश में 1 है, तो घटाएंगे तो n की पावर 1/3, अर्थात इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये जो ऊर्जा है देखिए, बड़ी बूंद का आयतन है वो भी, त्रिज्या है वो भी फिक्स रहेगी, तनाव है वो भी नहीं रहता है। तो बूंदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, बूंदों की संख्या, अर्थात जितनी ज़्यादा बूंदें होंगी, जितनी छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद का निर्माण करेंगी, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। अर्थात यूँ मान सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक बड़ी बूंद है, अगर वो 100 बूंदों से मिलके बनी होती है और सेम बड़ी बूंद 1000 बूंदों से मिलके बनी होती है, तो 1000 बूंदों से मिलके अगर सेम आकार की बड़ी बूंद बनती है, तो वो 100 बूंदों से मिलके सेम आकार की बूंद की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा रिलीज करेगी। अर्थात जितनी बूंदों की संख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। यहाँ पर n का मान है हमेशा 1 से बड़ा है। अब सेम कंडीशन, ये तो कहा कि छोटी बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अगर मैं इसको यूँ मानूँ, एक बड़ी बूंद अगर टूटती है, जैसे पारा देखा होगा आपने, मरकरी होता है, तो मरकरी नॉर्मली ऐसा पहला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, अर्थात वह कक्ष ताप पर नॉर्मली 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वह द्रव अवस्था में रहता है पारा। अगर आप पारे की एक बड़ी बूंद लेते हैं और उसको किसी भी कांच के पात्र में अगर थोड़ा सा ऊपर से गिरा देते हैं, तो वह छोटी छोटी बूंद में बिखर जाती है, थोड़ी देर बाद में सारी बूंदें मिलकर वापस बड़ी बूंद बन जाती है। तो ऐसे ही आपने देखा कि पानी की या किसी भी लिक्विड की एक बड़ी बूंद है, अगर वह बड़ी बूंद टूटती है और टूट के छोटी छोटी बूंद में बन जाती है, तो इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा कि वह बूंद टूटे, अपने आप नहीं टूटेगी कोई भी बूंद वह है, तो उसको तोड़ने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य ऊर्जा के रूप में होगा। तो उसको ये कह सकते हैं कि बड़ी बूंद को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिए, ऊपर छोटी छोटी बूंदें मिला के बड़ी बूंद बनती है, तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वह उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना जोड़ने के लिए करना पड़ा, अर्थात तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए दोनों के लिए सेम कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की तुलना में नॉर्मली n 1/3 r होगी, क्योंकि दोनों का आयतन देखेंगे तो बड़ी बूंद का आयतन और सभी छोटी छोटी बूंदों के आयतन को बैलेंस किया। अब देखिए चेंज इन एरिया करेंगे तो वही छोटी छोटी बूंदें हैं, उनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है बड़ी बूंद की तुलना में, तो वापस वही 4 पाई nr² -r², और रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, वो वाकडन के बराबर होगी। तो ध्यान रखिए, अभी अपन ने शुरू में जब डिस्कस किया था इस चैप्टर को, तो अपन ने पढ़ा था कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है वह कितना होती है, T गुणा A, पृष्ठ जो तनाव है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी होती है। तो इसकी तरह देखिए T बराबर E/A, तो यहाँ पर देखिए जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी पृष्ठ तनाव का एक मात्रक हो सकता है, और दूसरा है बल बटे लंबाई, तो न्यूटन पर मीटर। तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर दोनों ही पृष्ठ तनाव के मात्रक हो सकते हैं। कई बार इसको एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड वर्क है वो सेम उतना ही होगा जितना पहले छोटी बूंद को बड़ी बूंद बनाने में था, वही 4 पाई r² T इंटू n की पावर 1/3 - 1। अभी इसी में एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि पानी की, चूँकि ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने ये 100 था, तो मैं इसको जनरलाइज फॉर्मूला लेता हूँ। पानी की n ड्रॉप्स लिया मैंने, ये 100 न्यूमेरिकल में जो अनसोल्ड सवाल दे रखा था वो नॉर्मली 100 दे रखा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको एक जनरल सवाल बना दीजिए, तो इसमें 100 ही नहीं 10, 20, 50, 100, 1000 कितने भी बूंदे ले सकते हैं आप। तो पानी की n बूंदें हैं, वो सभी मिलके एक बड़ी बूंद को बनाती हैं, जो कि अभी अपने चूँकि किया था, अभी भी सवाल किया अपन ने, पानी की n बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। तो इसमें देखना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो पृष्ठ एनर्जी है, जो सरफेस एनर्जी है, पृष्ठ ऊर्जा है, वह अनुपातिक रूप से कितनी परिवर्तित होती है, कि पानी की छोटी बूंदों की जो पृष्ठ ऊर्जा थी और पानी की बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा है, उन दोनों में
क्या संबंध है, वो किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। तो देखिए वो सेम वही पानी की बूंदों का जो अनुपात है वो आयतन है वो बराबर होगा। तो n इंटू 4πr³ डिवाइडेड इज इक्वल टू 4/3 πr³ ये बराबर होंगे। इसके द्वारा कैपिटल R का मान ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी बूंद का त्रिज्या होगी r इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। अब देखिए जो पृष्ठ ऊर्जा है प्रत्येक सिस्टम के लिए, प्रत्येक बूंद के लिए जो पृष्ठ ऊर्जा है वह क्या है, ऊर्जा ही एक प्रकार कार्य ही है, वर्क डन। तो जो सरफेस एनर्जी है वह है पृष्ठ तनाव गुणा पृष्ठ एरिया। तो जो पहला सिस्टम है छोटी वाले बूंदों के लिए उसमें W1 जो पृष्ठ ऊर्जा है वह W1 इज इक्वल टू T इंटू ΔA1। ΔA1 का मतलब सभी छोटी बूंदों का क्षेत्रफल। तो एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल कितना है, 4πr², स्मॉल r², और बूंदों की संख्या कितनी है, n। तो W1 इज इक्वल टू T इंटू 4πr² इंटू n। ये हो गया छोटी बूंदों के लिए पृष्ठ ऊर्जा। ऐसी बड़ी बूंद के लिए W2 इज इक्वल टू T ΔA2 इज इक्वल टू T 4πR²। अब चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा में जो चेंजेज है वो कितना होगा, W2/W1। अर्थात W2 सिस्टम बाद में था, W2 प्रारंभिक सिस्टम था। तो प्रारंभिक निकाय मतलब छोटी बूंदों को बड़ी बूंद में बदलने के लिए, तो छोटी बूंदों को बड़ी बूंद में बदला तो इसमें पृष्ठ ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो वो मान देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका मान रखिए। तो W2/W1 इज इक्वल टू, W2 का मान कितना, T इंटू 4πr² और T इंटू n 4π स्मॉल r²। T से T कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो ये बचा है W2/W1 इज इक्वल टू कैपिटल R² स्मॉल r इंटू n स्क्वायर के साथ में। ओके, अब देखिए आप R और स्मॉल दोनों में यहाँ से देख लीजिए रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, कैपिटल R बटे स्मॉल r बराबर n⁻⁴। तो देखिए R बटे R का स्क्वायर इंटू n, तो इसका मतलब हो गया n⁻⁴। तो n⁻⁴ का तो स्क्वायर कर देंगे तो 2/3/n, तो इज इक्वल टू n⁻⁴ ये अपन लिख सकते हैं। अगर अपन को त्रिज्या दी गई है तब तो इस फॉर्मूले में, और नहीं पृष्ठ ऊर्जा है वह बूंदे की संख्या के 1/3 के रूप में परिवर्तित होती है। ओके, थैंक यू।